कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबर प्रसाद ने रामगढ़ पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गृह और उद्योग विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस जनता के हित में काम करने के बजाय कॉरपोरेट के दबाव में काम कर रही है और आम लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी के काम को सरकारी कार्य में बाधा बताकर BNS 134 लगाना पूरी तरह अनुचित है। ये मुद्दा कानून से जुड़ा हुआ है और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जो गृह मंत्रालय और जो उद्योग मंत्रालय है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन चलती है। राज्य में माननीय उच्च न्यायालय भी है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, और देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और जो मतलब मैं आपके सामने एक ऐसा चीज़ प्रस्तुत करूंगी। देखिए, जिला में IAS IPS अधिकारी भी है और IAS IPS अधिकारियों का कमी नहीं है जिला में, और ये लोग काफ़ी जानकार, काफ़ी प्रबुद्ध में गिनती होती है, इनकी पढ़े लिखे प्रबुद्ध की गिनती है और बुद्धिजीवी में आते हैं। और हमारे बहुत सारे अधिकारी हैं जो काबिल हैं। और मैं ये FIR के ज़रिए आपको आज इस मुद्दे पे ये FIR के ज़रिए आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि FIR को गौर से देखिए। ये FIR अगर आप कॉलम 6 में जाएंगे, ये यहाँ पे जूम कीजिए, और ये कॉलम 6 में जो आपराधिक संख्या कॉलम 6 है ये खाली है, और ये उसके बाद जो आपराधिक संख्या 6 से 15 है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ये जो धाराएं जिसको दिखाया जा रहा है, ये जो आपराधिक धाराएं जो दिखाया जा रहा है FIR में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, ये FIR में ये आपराधिक धाराएं FIR में दर्ज नहीं होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट FIR में दर्ज नहीं होता है। कोई भी आपराधिक न्यायालय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत विचारण नहीं करती है। ये जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो भी सेक्शन है वो आपका या तो लेबर कोर्ट में होता है सुनवाई, या तो आपका कमिश्नर कोर्ट में होता है, या फिर आपका ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में होता है। ये सामान्य ज्ञान हमारे राज्य के पुलिस को नहीं है। आप सोचिए कि ये जो धाराएं यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, इनको बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ भी नहीं है। क्या ऐसे पुलिस प्रशासन जो मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं, जो पब्लिक मनी से पैसा खाते हैं और कॉरपोरेट का काम करते हैं, इनको सामान्य ज्ञान नहीं है? और अगर ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं तो दोनों ही केस में ये पब्लिक के हितकारी तो नज़र नहीं आ रहे। अब ऐसे अधिकारी को संरक्षण दिया जाता है, ऐसे अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और ऐसे अधिकारी जो काबिल अधिकारी है उनसे जनता परेशान है। ये लोग मतलब किस तरह से जनता को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ये उजागर कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से जो ये सब्जेक्ट जो गृह मंत्रालय राज्य सरकार के अधीन जो आता है और जो औद्योगिक मंत्रालय के अधीन आता है, मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में ये देना चाहती हूँ कि औद्योगिक विकास होना चाहिए राज्य में, लेकिन कानून को ताक में रख के औद्योगिक विकास नहीं होना चाहिए। क्या केरेडारी के थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक हज़ारीबाग, जो ये केरेडारी कांड संख्या जो 13/26 है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? पूरे देश भर में ये FIR कोई भी देख सकता है, और पूरे देश भर में ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत FIR दर्ज हो रहा है, जबकि ये FIR का एलिमेंट है नहीं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कभी भी ये आपराधिक मामला नहीं है कि FIR दर्ज किया जाएगा। ये जो सेक्शन दिखाया जा रहा है, जो आपराधिक कांड, ये FIR में दर्ज नहीं होता है, ये FIR मटेरियल नहीं है। और ये देखिए कि 6 नंबर से 15 नंबर तक भर के सेक्शन भर दिया गया है। ये है हमारी झारखंड की पुलिस।
और ये है हमारे झारखंड का व्यवस्था। ये सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते हैं कि आनन फानन लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। केरेडारी में लोग अपने मुआवजा को लेके, अपने पुनर्वास को लेके लगातार अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। 2013 अधिनियम का, कानून का पालन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो कानूनन मतलब ये हर कोई बोल रहा है कि वहाँ पे 2013 लागू होना चाहिए, कानूनन लागू होना चाहिए, लेकिन बिना नियम कानून से पूरा काम हो रहा है। आए दिन लोगों पे FIR हो रहा है, हर दिन 15-20 लोग जेल जा रहे हैं, हर दिन मतलब लोगों को स्क्रिप्ट करके वहाँ पे थाना प्रभारी कहानी बना के सबको अपराधी दिखा के उसको जेल भेज रहे हैं और इस तरह का FIR कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये पूरे देश भर में हमारे राज्य का क्या इमेज जाएगा, राज्य के पुलिस प्रशासन का, कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये FIR लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, आप लोग से बस यही अनुरोध है कि आप अपने सवाल को इधर उधर घुमाना छोड़ के आप इस पे, मेरे जो कंसर्न है, मेरा जो चिंता है और मेरा जो ये मुद्दा है, जो एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है यहाँ के पुलिस प्रशासन पे, जो झारखंड में इस तरह का रवैया पे, अधिकारियों का इस तरह का जो कंडक्ट है, उस पे मैं चाहती हूँ कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से हाईलाइट करें, क्योंकि हमारा पूरा राज्य का बदनामी है इससे, हमारे पूरे राज्य के लोगों पे हंसी का पात्र है ये FIR और इस तरह के कई FIR। थैंक यू।